मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहरेज की सरजमीन और मटेरा विधानसभा में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक तारीखी जलसे आम हो रहा है, इसको आपने तारीखी बना दिया। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर शिरकत करके मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर तकालीफ को बर्दाश्त किया और आज आप यहाँ पर जमा हुए हैं। आप तमाम का मैं अपनी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। मंच पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब शौकत अली साहब और उत्तर प्रदेश के तमाम जोन के जिम्मेदार, यहाँ के विधानसभा के इंचार्ज और तमाम मजलिस के अराकीन, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपके सामने ये अर्ज़ करने के लिए आया हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि आइंदा साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा ये कोशिश करती आई है कि जहां पर कमज़ोरों की एक सियासी ताकत को मजबूत किया जाए। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप जानते ये हैं कि अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो संविधान के दफ़ा 37 को अगर हम पढ़ेंगे और संविधान का जो पहला पन्ना है, पहला सफ़ा है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इंसाफ का, जस्टिस का। अगर आप संविधान की दफ़ा 37 को पढ़ेंगे तो उसमें बात आई है सियासी इंसाफ की। इसी सियासी इंसाफ की लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। अगर आप चाहते ये हैं कि ज़मीनी सतह से उत्तर प्रदेश में आपकी एक लीडरशिप बने, तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आने वाले विधानसभा में हम तमाम को मुत्तहिद होकर अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। ये संविधान हमको इस बात की इजाज़त देता है, वो संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, और बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान के पहले पन्ने पर इंसाफ को लिखा। बाबा साहिब ने संविधान की आर्टिकल 37 में उसका जिक्र किया। यही लड़ाई आज शौकत अली की क़ियादत में उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरसों से लड़ती आ रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि अगर हम समाजी और माशी इंसाफ को हासिल करना चाहते हैं तो पहले सियासी इंसाफ होना चाहिए। आज आप जानते हैं कि जब तक हम अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर आपकी बेबाक आवाज बने, आपके मसाइल की तर्जुमानी कर सके, आपके लिए हक की लड़ाई लड़ सके। याद रखिए, कोई उठकर ये कह सकता है कि ओवैसी क्या तुम नहीं देखते कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बड़ी बड़ी पार्टियों के मुसलमान और दलित विधायक जीत कर जाती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यहाँ पर मान्यवर कांशीराम याद आते हैं। जब कांशीराम साहब से भी ये सवाल किया गया था तो मान्यवर कांशीराम ने कहा था ये जीत के जरूर जाती हैं मगर ये चमचों का रोल अदा करते हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का सही इस्तेमाल
अपनी एक सियासी लीडरशिप को मजबूत करने के लिए कीजिए। यकीनन इंशाअल्लाह ताला हमारी भी कोशिश होगी कि दोबारा यहां पर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने, मगर याद रखिए, इस बात को याद रखिए कि ये जिम्मेदारी सिर्फ मुस्लिम अक़लियत के कंधों पर रखी नहीं जा सकती है। अगर कोई बीजेपी को रोकना चाहता है, अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है, तो मैं यहां पर खड़े होकर कह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी, तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार में चाहे उत्तर प्रदेश हो या जिस किसी भी भारत का स्टेट हो जहां पर बीजेपी की सरकार है, हम वहां पर देखते हैं कि बुलडोजर से किसका घर तोड़ा जाता है। हम जानते हैं कि किसके किस्मत में एनकाउंटर लिखी हुई है। हम जानते हैं कि किस समुदाय के नौजवानों की जवानी को जेल में डालकर बर्बाद कर दिया जा रहा है। हम जानते हैं कि अगर कोई नौजवान बच्चे कश्ती पर रोजा खोलते हैं तो उनको 40 दिन जेल में गुजारना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही नाइंसाफी के खिलाफ मजलिस और ओवैसी लड़ती है। इसीलिए आज हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है। अरे इल्जाम लगाने वालों, तुम जितना इल्जाम लगा सकते लगा लो, मगर हम अपनी लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं है। जब तक भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने लिखा, उस संविधान में जो बाबा साहिब अम्बेडकर ने जिन बातों का जिक्र किया कि पॉलिटिकल जस्टिस को हासिल करना है, इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी की जिंदगी जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पर उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि एनकाउंटर के नाम पर कई मासूम लोगों को तकलीफ दी जाती है। मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 17,000 एनकाउंटर हुए। बताइए, संविधान रूल ऑफ लॉ की बात करता है, संविधान रूल बाय गन की बात नहीं करता। संविधान के बरखिलाफ अगर कोई काम करता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये मैं नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समानता व्यवस्था है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जनाब विनोद साहब ने बात कही है। 19 मार्च को मंसूर अहमद को पकड़ लिया गया, पुलिस कस्टडी में रखकर जुल्म किया गया, NSA लगा दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि मंसूर अहमद को 2 लाख रुपए पुलिस के उस ओहदेदार को देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूं कि वो बार बार हर चीज में कहते हैं कि माता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, शायद आप पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। संविधान की दफा 48 को उठाकर पढ़ लीजिए मुख्यमंत्री, वो क्या कहती है संविधान की दफा 48, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है। अगर ये सब है तो फिर अगर आप जो बात कह रहे हैं तो क्या बीजेपी के लोग जो सत्ता में वो इंसान नहीं है, क्या बायोलॉजिकल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो मुस्लिम अक़लियत को निशाना बनाते हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर नहीं बन गया?
40 से 60% बीफ का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से होता है और मुख्यमंत्री इस पर खामोश हो जाते हैं। मैं आपको बताते हुए तकलीफ महसूस करता हूं कि संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद को गवर्नमेंट की जमीन कहकर शहीद कर दिया गया और वहीं पर वाराणसी में अजगैब शाहिद मस्जिद को शहीद कर दिया गया रेलवे लाइन कहकर। और उत्तर प्रदेश में संभल की मस्जिद को जब तोड़ दिया गया तो मस्जिद से पुलिस ने बताया कि वहां से पोस्टर निकले जिस पर लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद। मैं बताना चाह रहा हूं कि दुनिया के जितने मुसलमान हैं उन तमाम का ईमान यह है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते हैं। अगर कोई उत्तर प्रदेश की सरकार ये समझ रही है कि पोस्टर दिखाकर आई लव मोहम्मद के दिखाकर आप उत्तर प्रदेश या भारत के मुसलमानों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कम कर सकते, हम मर जाएंगे मगर हमारे मरते वक्त भी हमारी जबान पर होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अरे पोस्टर दिखाने से मोहब्बत कम नहीं होगी। तुमने हम पर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया। जिन पुलिस के ओहदेदारों ने मोहम्मद आई लव मोहम्मद का पोस्टर दिखा दिया, हम पुकार कर कहेंगे कि अल्लाह तू गवाह और शाहिद रहना कि हमारे तेरे घर से हमने तेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का जिक्र किया। अरे क्या करना चाहते हो तुम लोग? भारत के संविधान में आर्टिकल 25 है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मुझे अपने मजहब पर चलने की आजादी है। और शेख मुजद्दिद अल-फैतानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मैं मुसलमान इसलिए हूं क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस्लाम सिखाया। तो ये जुल्म हो रहा है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर आप जानते हैं कि आए दिन कई ना कई वाकयात होते हैं। मैंने 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक वीडियो देखा जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी सबकी होती है, चाहे किसी समाजवादी पार्टी के नेता की क्यों ना हो। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाह रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी के नेता की बेटी को आप बेटी समझते हैं तो मुजफ्फरनगर कांड में ऐसे कई मुस्लिम महिलाओं की रेप हुआ था, अस्मत रेजी हुई थी, बलात्कार हुआ था। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन 6 मुस्लिम महिलाओं को जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, क्या उनको अपनी बेटी समझकर वो उनको इंसाफ दिलाएंगे? इसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। और फिर मैनपुरी में मई की 20 तारीख को वारिस अली को कत्ल कर दिया गया। वारिस अली की बेटी स्वाहिदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कह रही है कि मुझसे इंसाफ करो। देखना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इंसाफ करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझ पर इल्जाम लगा दिया जाता है। आज हम आपकी इस मुबारक सरजमीन को आ रहे थे, ये बहादुरों की सरजमीन है बहरेच और मटेरा, तो ये समाजवादी पार्टी के लोग ये कहना शुरू कर दिए कि असदुद्दीन ओवैसी आएगा तो भाजपा को फायदा होगा। बताओ अखिलेश यादव, बिहार में तुमने अपने 5 सांसद को भिजाया था कि ओवैसी ना जीत पाए। तुम्हारे 5 सांसद सीमांचल किशनगंज में आकर 15 दिन बैठ गए, रोज मीडिया से बात करते, रोज गांव-गांव जाकर जनता को बताते, मगर नतीजा क्या निकला? जिन 4 विधायक को अखिलेश यादव के भाई तेजस्वी यादव ने मंदलिस से तोड़ लिया था,
सीमांचल की जनता को लाखों सलाम। उन्होंने अखिलेश यादव की इस नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया और मजलिस के 5 विधायक को दोबारा कामयाब कर दिया। हम यहां पर आ रहे और फिर शुरू हो गए, बी टीम है। अरे सुन लो समाजवादी पार्टी के तमाम जिम्मेदारों, बताओ बंगाल को तुम गए थे अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे, तो क्या मैं आयतल कुर्सी पर कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में? बेशर्मी की हद कर दिए। अरे कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना आंख में काबा और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे, अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं, दोनों बैठकर चाय पी रहे और गाली किसको दे रहे हो? ओवैसी को। अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के। एक हवा के झोंके में तमाम ने सर झुका दिया और बीजेपी में चले गए। अरे तुमने हमारे विधायक को तोड़ा, बिहार में हम दोबारा जीत कर आए। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील कर रहा हूं, बहरेच और मटेरा की जनता से अपील कर रहा हूं, आप मजलिस का साथ दीजिए। हम मर जाना पसंद करेंगे मगर अपने ईमान पर आपकी मोहब्बत का सौदा नहीं करेंगे फिरका परस्त आरएसएस की ताकतों के सामने। इल्जाम हम पर लगाया जाता है मगर कारनामे कोई और करता है। बताओ अखिलेश यादव जो ममता बनर्जी के 20 एमपी चले गए, क्यों गए वो? उनको कोई कुछ नहीं बोलता और असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए, आपकी सियासी लीडरशिप के लिए आ रहा है, तो इन सबको डर लगता है। डरना पड़ेगा तुमको, आप डरना पड़ेगा क्योंकि ये नौजवान अब जाग चुका है। इन नौजवानों ने ठान ली है कि इंशाअल्लाह ताला अब के बार उत्तर प्रदेश में इनके इत्तेहाद का एक इनकलाब बर्पा होगा। इनके इत्तेहाद से इनकी लीडरशिप पैदा होगी, इनकी मेहनत से इंशाअल्लाह ताला आपके नुमाइंदे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाएंगे। और समाजवादी पार्टी के ये जो लोग हैं पिछले 20-25 साल से यहां पर यासिर शाह और उनकी फैमिली को आपने बड़ी वफादारी के साथ वोट दिया है। बताइए उन्होंने बहरेच और मटेरे में क्या काम किया? कुछ काम नहीं किया। आपने वफादारी से वोट दिया मगर इन्होंने कहीं पर भी एक अस्पताल नहीं बनाया। क्या मटेरा की विधानसभा में हमारी बेटियों का कॉलेज है? क्या मटेरा में अस्पताल है? क्या मटेरा विधानसभा में जो इलाके बुलबुल नवाज, मंगलपुरवा, गगड़ा, नरसिंगा डब्बा, यहां पर कोई रोड है या एम्बुलेंस चल सकती है? क्या इन सब चीजों को आप देख रहे हैं? और जब से शौकत अली मटेरा के रोड पर चलना शुरू किया, गरीब के गम को अपना गम समझा, उन झोपड़ियों में जाकर आपकी तकालीफ को देखकर आपको हिम्मत और दिलासा दिलाना शुरू किया, तो यासिर शाह के खानदान को लगा कि अब हमारा दी एंड होने वाला है, इसीलिए रोड पर निकल कर आ गए। 4 साल कहीं नहीं दिखे मगर जब ओवैसी की पार्टी का एक सिपाही आपके इत्तेहाद और आपके ताकत को दिखाने के लिए परचम लेकर आता है, तो लखनऊ से अखिलेश कहता है अगर यहां से शौकत निकल जाएगा तो फिर हमारा तमाम किला मिस्मार हो जाएगा। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 4 साल में
यासिर शाह का परिवार नहीं दिखा मटेरे में। आज मजलिस आई तो गांव गांव जा रही हमारी बहन, गांव गांव को जा रही है। अरे अखिलेश यादव सुन लो, इंशाअल्लाह ताला सिर्फ मटेरा विधानसभा नहीं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारी विधानसभा पर यही माहौल बनेगा जो आज हम यहां पर देख रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप तमाम से एक बात की इजाजत लेकर इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा में क्या मैं शौकत अली को यहां से आपका कैंडिडेट घोषित करूं? क्या आपकी इजाजत है कि मैं शौकत अली को भी कैंडिडेट बनाऊं? क्या मैं इजाजत है आपकी? आप पूरा साथ देंगे तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आप तमाम की इजाजत की बुनियाद पर मैं जनाब शौकत अली को मटेरा विधानसभा के लिए मजलिस का उम्मीदवार का ऐलान करता हूं। अल्लाह उनको कामयाब और कामरान करे, अल्लाह उनको कामयाब और कामरान करे। और आपकी आवाज बनकर शौकत जाएगा, जब आप पुकारेंगे खादिम के तौर पर आएगा। यासिर शाह में गुरूर और तकब्बुर है। यासिर शाह ये समझता है कि मालिक है, मालिक तुम हो, शौकत तुम्हारा खादिम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब मालिक का दौर नहीं चलेगा, अब खादिम की खिदमत चलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मैं भारत के प्रधानमंत्री को कुछ ना बोलूं तो बाबा भी नाराज हो जाएंगे, अखिलेश भी नाराज हो जाएंगे। मैं इन दोनों को नाराज नहीं करना चाहता हूं। हम भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आज ईरान और ओमान के दरमियान में समंदर पर हमारे कश्ती पर भारत के नागरिक पर जालिम डोनाल्ड ट्रंप ने मिसाइल दागकर हमारे 3 भारतीयों को जान से उनकी जान ले ली, उनको मार दिया। भारत के प्रधानमंत्री, आपकी जबान पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों नहीं आता बताओ? 3 भारत के नागरिक मारे गए और हम डोनाल्ड ट्रंप ने जो हरकत की, मिसाइल मारकर हमारे 3 भारत के नागरिक को मार दिया, उसके नरेंद्र मोदी उसकी मजम्मत नहीं करते हैं। अरे एनकाउंटर करो, मारो मुल्ला को, दाढ़ी पकड़कर मारते हैं, घर में घुसते हैं, मदरसों को तोड़ते हैं। अरे तुम कैसे बहादुर हो? तुम तो बुज़दिल हो, बुज़दिल हो। 3 भारत के नागरिक मारे गए और 133 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री उसका कंडेम तक नहीं कर सकता। और अफसोस की बात यह है कि एक हमारे सीफेरर की लाश, एक हमारे सीफेरर की लाश 2 दिन से वहां पर रखी हुई है। उस कश्ती का कैप्टन वीडियो बनाकर हम तमाम से अपील कर रहा है कि बताओ इस देश के प्रधानमंत्री को इसकी लाश कम से कम उसके घर को पहुंचा दो, इसके घर को पहुंचा दो। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ ताकत आजमाते हैं मजलूमों पर, कमजोरों पर, मगर ट्रंप क्या तुम्हारे पप्पा है? एक जालिम है वो। ट्रंप पर कुछ नहीं बोला जाता। ऐसा लगता है कि मोदी जी से जब बोलेंगे अरे ट्रंप को बोलो, ट्रंप ही और नेतन्याहू ने मिलकर इस जंग का आगाज किया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहरहाल आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री को बनकर 12 साल हो चुके हैं। कीमती आसमानों को छू रही है, गरीबों के गैस के सिलेंडर कम कर दिए गए, आज हम कर्जों में डूब रहे हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यही चंद बातें
आपके पास रखने के लिए आया हूं और इंशाअल्लाह ताला आता रहूंगा। यहां से आपकी इजाजत पर, आपकी मंजूरी पर हमने शौकत अली को अपना कैंडिडेट का ऐलान किया और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मटेरे में, बहरेच में और पूरे उत्तर प्रदेश में हम अपनी इत्तेहाद की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे, पूरा गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला। और अपने सेल फोन की लाइट खोलकर दिखा दो कि अब के बार उत्तर प्रदेश में मजलिस का परचम लहराएगा इंशाअल्लाह ताला। पूरी सेल फोन की लाइट खोलकर बता दो, सारे उत्तर प्रदेश और भारत को मालूम हो जाए कि बुलडोजर से नहीं डरने वाले, एनकाउंटर से नहीं डरने वाले, आई लव मोहम्मद बोलने से नहीं डरने वाले हम तमाम हैं। नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आराम से अपने घर को जाइए, सुकून से जाइए। अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाजी शौकत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद शौकत अली जिंदाबाद। जिंदाबाद। ये भीड़ बता रही है कि मटेरा की आवाम बदलाव चाहती है, बदलाव चाहती है, एमआईएम चाहती है, पतंग चाहती है, सपा को नहीं चाहती है, पतंग को ओवैसी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शौकत साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बैरिस्टर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बैरिस्टर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शौकत साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बैरिस्टर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बैरिस्टर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बैरिस्टर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शौकत साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शौकत साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बैरिस्टर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा सदर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा सदर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बैरिस्टर साहब जिंदाबाद, बैरिस्टर साहब जिंदाबाद, बैरिस्टर साहब जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बैरिस्टर असद
आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। अब मैं चाहता हूं मशहूर शायर असद आजमी साहब यहां पर मौजूद हैं, सदर मोहतरम की मौजूदगी में एक नज़म पढ़ना चाहता है। मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल दिल लगा के और बिल्कुल सुकून से आप लोग सुनिए। असद आजमी साहब आपके बीच में मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वहां पर नहीं, यहीं पर ठीक है। एक नज़्म मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। हम सब की ताकत मजलिस है। जोरदार तालियां आप सब बजाइए अपने शेर के लिए जो आपके दरमियान इस वक्त बैठा हुआ है। आजमगढ़ का बच्चा बहराइच के सभी दिलदार और शेर लोगों से मुखातब है। शेर बोलता हूं, यहां से मतलब सुने। हम सब की ताकत मजलिस है, हम सब की जरूरत मजलिस है, हम सब की ताकत मजलिस है, हम सब की जरूरत मजलिस है। जिसमें इस्लामी गैरत है, जिसमें ईमानी जज्बा है, हर आन सदा गुन गाएगा वो असदुद्दीन ओवैसी का। मजबूरों लाचारों के लिए, मजबूरों लाचारों के लिए अल्लाह की रहमत मजलिस है। हम सब की जरूरत मजलिस है, हम सब की ताकत मजलिस है, हम सब की जरूरत मजलिस है। हम मजलिस का परचम घर घर इंशाअल्लाह लहराएंगे। हम अमनो अमा के पानी से नफरत के शोले बुझाएंगे। नौजवानों, नौजवान हो बूढ़े बच्चे हो, नौजवान हो बूढ़े बच्चे हो, हर एक की चाहत मजलिस है। हम सब की जरूरत मजलिस है, हम सब की ताकत मजलिस है। आप सबको अगर पसंद आ रहा है और आप सबको लग रहा है कि मजलिस आप सबकी जरूरत है, बहराइच की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की जरूरत है, तो एक मर्तबा जोरदार तालियां आप सब बजाकर बताइए। बहराइच वालों, आपकी तालियां कमजोर हैं। पूरा मजमा एक मर्तबा जोरदार तालियां बजाकर बताए अपने शेर के लिए कि हम अब से आपके साथ खड़े हैं। पेश करता हूं ये बंद सुने कि मुल्क भारत में हो जाए, मुल्क भारत में हो जाए, दो चार ही बस जो अकबर से जितने भी मुल्क के दुश्मन हैं, जितने भी मुल्क के दुश्मन हैं, जितने भी मुल्क के दुश्मन हैं, निकले न कभी अपने घर से। वल्लाह हबीबे मिल्लत की, वल्लाह हबीबे मिल्लत की शाना बेरुई इज्जत मजलिस है। हम सब की जमात कहिए मजलिस है, हम सब की जमात, हम सब की ताकत, हम सब की जरूरत। आखिरी के 4 मिसरे पढ़ता हूं, उसके बाद अपनी जगह के मात नहीं दे सकता कोई, हम ऐसी बेदारी हैं। तालियां बजाइए एक बार जोरदार आप सब आगे से पीछे तक। मात नहीं दे सकता कोई, हम ऐसी बेदारी हैं। लिखेंगे यूपी की तारीख, अब पूरी तैयारी है। मत घबराओ यूपी के लोगों, वक्त बदलने वाला है। शेर हमारा, शेर हमारा
अपना भाई हर दुश्मन पे भारी है। शेर हमारा अपना भाई हर दुश्मन पे भारी है। जमीन पे माहे मुनव्वर कहां से लाओगे? बहराइच वासियों ये शेर सुनिए, जमीन पे माहे मुनव्वर कहां से लाओगे? जो सबको चाहे वो रहबर कहां से लाओगे? खिलाफ जुल्म के तुम बोल सकते हो, लेकिन ओवैसी जैसा कलेजा कहां से लाओगे? ओवैसी जैसा कलेजा कहां से लाओगे? बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बैरिकेडिंग के राइट साइड में, दाईं साइड जो लोग हैं नीचे बैठ जाएं। फिर शासन के बार बार गुजारिश की जा रही है, आप लोग यहां बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। यहां सारा इंतजाम खराब है, बैरिकेडिंग टूट चुकी है, आप लोग बैठ जाइए आगे से प्लीज। आप देखिए हम सबके कायद यहां मौजूद हैं, उनके सामने डिसिप्लिन बनाइए आप लोग। आपसे मोहतबाना गुजारिश है, प्लीज बैठ जाइए। सदर मोहतरम आप लोगों को देख रहे हैं, आप लोग नीचे बैठिए। आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, बैठ जाइए, प्रोग्राम रुक जाएगा, सारा प्रोग्राम खराब हो रहा है आप लोगों की वजह से। प्लीज बैठ जाइए, प्रशासन बार बार गुजारिश कर रहे हैं यहां पे। सर एक बार आपके सर आपके अब आप लोगों के सामने मैं अदबन बहुत गुजारिश के साथ, एक मिनट ताहिर भाई बोल चुके हैं शायद। आपके हर दिल अजीज नेता, आपके दिलों की धड़कन आली जनाब शौकत अली साहब आपके बीच आ रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए एक बार मटेरा वालों। यहां से लेकर लखनऊ तक आवाज पहुंचे। जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते। वतन की आबरू से मां का रिश्ता जोड़ने वालों, कभी हम लोग अपनी मां से गद्दारी नहीं करते। कभी हम लोग अपनी मां से गद्दारी नहीं करते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहराइच की तारीखी सरजमीन, सालार गाजी की सरजमीन पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर, काबिल एहतराम, इज्जत माब आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, पार्टी के जिला सदर मेरे छोटे भाई जनाब फिरोज बागबान साहब, उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी बहराइच इंचार्ज जनाब सलमान मलिक साहब, उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी मेरे भाई जनाब डॉक्टर शहीर पठान साहब, उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी मेरे भाई जनाब अनवारुल साहब, उत्तर प्रदेश की सेक्रेटरी मेरी बहन एडवोकेट जूही रजा साहिबा, बहराइच के प्रदेश बहराइच के जिला सचिव जनाब फिरोज साहब, जनाब हमजा साहब, जनाब काशिफ साहब, यूथ अध्यक्ष बहराइच खदीजा बेगम, महिला अध्यक्ष बहराइच जनाब फैयाज साहब, जनाब तौफीक साहब, जनाब मुबीन साहब, जनाब आकिब साहब, जनाब फैजान साहब, तमाम लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा है। सेंट्रल यूपी के अध्यक्ष जनाब ताहिर सिद्दीकी साहब, जनाब इसरार साहब, जनाब मेहताब चौहान साहब, जनाब डॉक्टर मन्नान साहब, मेरे सामने तशरीफ फरमा
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आज बहराइच की सरजमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर आपके दरमियान में तशरीफ फरमा है। मैं बहुत ज्यादा वक्त आपका ना लेकर के मुख्तसर में मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। बस मेरा आपसे कहना यह है, ऐ बहराइच के नौजवानों, ऐ बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अगर मैं सच हूं तो मेरी बात में अपनी बात को मिला देना। क्या ये बात सच नहीं है कि बहराइच की इस सरजमीन पर लगभग 25 सालों से एक ही परिवार राज करता है, लेकिन 25 सालों में बहराइच की इस सरजमीन को उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सबसे पिछड़ा जिला बनाने का काम उसी परिवार ने किया है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अब वक्त आ गया है कि हम उस परिवार की गुलामी की जंजीरों से बाहर निकले और अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करे और मजबूत करे। लोग हम पर तरह तरह की बातें करते हैं। लोग कहते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहराइच में क्यों आई है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में क्यों आई है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में ना आती अगर तुम लोगों ने इस प्रदेश में बसने वाले शोषित वंचित मुसलमानों के साथ इंसाफ किया होता तो आज मजलिस को उत्तर प्रदेश में आने की जरूरत ना होती। इस प्रदेश में हमारी लड़ाई क्या है? हमारी कोई इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई कोई जमीन की नहीं है, हमारी लड़ाई कोई जायदाद की नहीं है, हमारी लड़ाई कोई सोने के पहाड़ की नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की है। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में बसने वाले तमाम लोगों के साथ इंसाफ हो, लेकिन आप मुझे बताइए कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा अगर कोई समाज है तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला समाज है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वक्त कम है क्योंकि सदर मजलिस को जाना है और मुझे लगता है कि आप उनको सुनना चाहते हैं। मैं तो आपके दरमियान में रहूंगा इंशाअल्लाह ताला और एक एक गांव में एक एक दरवाजे पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को लेकर के, अपने लीडर, अपने कायद के पैगाम को लेकर के आऊंगा। लेकिन मेरी आपसे अपील है कि आपके कायद आपके दरमियान में है, आपको उनको सुनना है, इसलिए आप खामोश हो जाइए, अपने दरमियान में डिसिप्लिन कायम करिए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे यही कहूंगा, हर समाज ने अपना डंडा बना लिया, हर समाज ने अपना झंडा बना लिया। इस देश के अंदर हर समाज की एक पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज हिंदुस्तान में 2500 पार्टियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। क्यों है? क्योंकि जब कांग्रेस के वक्त में लोगों के साथ अन्याय हुआ तो मराठाओं ने कहा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने अपने दरमियान से शरद पवार को अपना नेता बनाया, अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाई। बंगालियों ने कहा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई, ममता बनर्जी को नेता बनाया, अपना डंडा अपना झंडा बनाया।
कन्नड़ों ने कहा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तेलुगु देशम पार्टी बनाई, चंद्रबाबू नायडू को अपना नेता बनाया, अपना डंडा अपना झंडा बनाया, वाईएसआर कांग्रेस बनाई, जगनमोहन रेड्डी को अपना नेता बनाया। नॉर्थ इंडिया में बिहार के अंदर बिहारियों ने कहा, बिहार के पिछड़ों ने कहा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उन्होंने लालू यादव को अपना नेता बनाया, अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया। नीतीश को कुर्मियों ने अपना नेता बनाया, अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया। उत्तर प्रदेश में यादव ने 7% यादव ने मुलायम सिंह को अपना नेता बनाया, अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया। दलितों ने अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया। हर किसी को इंसाफ मिल गया, हर किसी को इंसाफ मिल गया। उत्तर प्रदेश में 7% यादव है, 52% सरकारी नौकरी में है। उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान है, 27% जेल की सलाखों में है, 1% सरकारी नौकरी में नहीं है। क्यों? ये अन्याय हमारे साथ क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश में कुर्मियों ने भी अपनी पार्टी बनाई, पल्लवी पटेल, उसकी बहन अनुप्रिया पटेल। लेकिन अगर किसी ने अपनी पार्टी नहीं बनाई, अपना डंडा अपना झंडा नहीं बनाया, तो हमने नहीं बनाया, जिसकी वजह से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, हमारे साथ ना इंसाफियां हो रही है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मैं गांव-गांव घूम रहा था, कुछ लोग मुझे फोन करके कह रहे थे कि अरे हमारे लोगों को कि अरे तुम क्यों शौकत का प्रोग्राम करवा रहे हो। वो समाजवादी पार्टी के लोग सुन ले कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग हैं, हम बीएसपी और कांग्रेस के लोग नहीं हैं कि तुम्हारे धमकाने और तुम्हारे डराने से डर जाएंगे। तो मैं आप तमाम से कह रहा हूं, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको डराता धमकाता है तो आप हमें फोन कीजिएगा, हमारे जिला सदर को फोन कीजिएगा, हमारी पार्टी के ग्राम अध्यक्षों को फोन कीजिएगा। कॉलर पकड़ करके पुलिस स्टेशन तक ले जाने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। डरेंगे नहीं ना इंशाअल्लाह, डरेंगे नहीं ना, मजलिस के साथ रहेंगे ना इंशाअल्लाह। अब किसी के लिए दरी नहीं बिछाएंगे ना, अब कुर्सी किसी के लिए नहीं लगाएंगे ना। अच्छा आप बताओ, 5 सालों में विधायक जी आई थी कभी पहले? अब तो बच्चे के खतने में भी आ रही हैं। 4 साल कहां थी आपने पूछा? कहां थी? अरे महासी जल रहा था, बहराइच के लोग परेशान थे, लोगों की दुकानें जल रही थी, मकान जल रहा था, लोग मर रहे थे। लेकिन आप मुझे बताइए कि हमारे भैया और भाभी बहराइच छोड़ करके कहां चले गए थे? कहां थे? अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिनके घर जले उनको बुला करके 1 लाख रुपए की मदद, और आज हमारी यहाँ की टीम ने 2 लाख रुपए की मदद, सलमान नामी लड़का जिसका घर जिसकी दुकान को दरिंदों ने जालिमों ने जला दिया था, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया है। 15 सालों से भैया और भाभी मटेरा विधानसभा के अंदर, आप बताइए मुझे, लाइट आती है? हफ्ते में कितने दिन आती है? मैं सदर मोहतरम को बताना चाहूंगा कि मटेरा एक ऐसी विधानसभा है जहां हर घंटे में लोग खुश होते हैं कि लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। हर घंटे लाइट कटती है, कभी ट्रांसफार्मर जल जाता है, कभी तार कट जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब इलेक्शन आता है
तो हमें बीजेपी का खौफ दिखा करके हमारे वोट को बेवा के माल की तरह लूटा जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कुछ लोगों ने कहा कि मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आप तमाम से अपील करता हूं कि अब आप खामोश रहिए। आपके दरमियान में आपके कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खिताब फरमाएंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, कायदे आजम हिंदुस्तान जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जज्बे शौके शहादत को मत पूछिए, अब तो हथेली पे सर ले लिए हैं। मरने से कब तक डरे हम, इसी वजह से कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिए। सैयद सालार मसूद गाजी की सरजमीन बहराइच पर आज बेबाक लीडर, निडर, निर्भीक, निर्भय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हुआ, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, उसने संविधान की शपथ ली है, उसने वी द पीपल की शपथ ली है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम भारत के लोग हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम हिंदू, हम मुसलमान, हम सिख, हम ईसाई नहीं है, बल्कि हां से हिंदू और मां से मुसलमान है। और आप हां से हिंदू और मां से मुसलमान को जुदा करना चाहते हो तो सुनो, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा। सुनो, ये भारत किसी बाप के बबौती नहीं, ये शहीद अशफाकुल्लाह खां की सरजमीन है, ये सैयद सालार मसूद गाजी की सरजमीन है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की सरजमीन है, ये सरजमीन है अल्लामा अबुल कलाम आजाद की सरजमीन है, ये सरजमीन हम भारत के लोगों की है, हम हिंदू और मुसलमान और संविधान मानने वाले लोगों की है। अगर कोई समझे कि हम धर्म का चोला पहन करके भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर नफरत की राजनीति को परवान चला देंगे तो सुनो, नफरत का इलाज हमेशा मोहब्बत से होगा। और हमारे पास मोहब्बत की एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। जब आप इस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करोगे तो ये सारी नफरत की हवाएं और ये जो बीमारियां फैली इंशाअल्लाह भारत के अंदर से और उत्तर प्रदेश के अंदर से दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अभी मेहमान बहुत हैं, मैं इंशाअल्लाह कभी पूरी मुकम्मल तकरीर करूंगा। आज आपको बैरिस्टर साहब को सुनना है और सुनने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूं, आपको बहुत ही संजीदगी से उनको सुनना है। और अगर आप हो हल्ला करोगे, अभी एक मेला बंद हुआ है तो ये जो मेला लगा है इसको बंद मत कराना। सुनो, वो मेला भी खुलेगा और ये मेला भी चलता रहेगा इंशाअल्लाह। खुलवाओगे मेला ना, खुलवाओगे ना तो बोलो इनकलाब जिंदाबाद, बोलो संविधान जिंदाबाद,
बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोलो हिंदू और मुसलमान जिंदाबाद, और बोलो हिंदुस्तान का उलमा जिंदाबाद, सैयद सरार मसूद गाजी जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर भाई। अब हमारे बीच में हमारे चचा मोहतरम और हमारे घर के हमारे सीनियर और पार्टी के बड़े ही कर्रे मुकर्रिर राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब को मैं आवाज़ दूंगा कि वो आएँ और अपनी बातों को रखें। मैं तो नहीं कह सकता हूं वक्त के लिए। सदर मोहतरम, अजीज साथियों और दोस्तों, मैं आप लोगों को इतनी देर से देख रहा हूं। आप वो कौम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक सदा पर अल्लाह अकबर कहने पे सजदे में चले जाते हो, अल्लाह अकबर कहने से खड़े हो जाते हो। तो आपको कम से कम वो डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए जो डिसिप्लिन आपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। आपसे तो लोग सबक हासिल करते थे, लेकिन आप इस तरह से हो हल्ला मचाओगे तो काम नहीं बनेगा। अब आप थोड़ी वक्त के लिए हमें बर्दाश्त कर लीजिए, इसके बाद सदर मोहतरम आएंगे और आपसे मुखातिब होंगे। अजीज साथियों और दोस्तों, हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं सलमान मलिक साहब का। हमारे बीच में मौजूद महताब साहब पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष, हमारे बीच में मौजूद सेंट्रल के ताहिर सिद्दीकी साहब, हमारे बीच में मौजूद इसरार साहब पूर्वांचल अध्यक्ष, जूही एडवोकेट साहिबा, और हमारे बलरामपुर से उतरौला से आए हुए सारे लोग जो यहाँ आए हुए हैं, और साथ ही साथ सारे प्रदेश के लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और ये मजमा देखकर एक मोहम्मद रफ़ी का गाना मुझे याद आता है जो सबको याद होगा कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। ये मजमा, ये जम्मे गफीर, ये ताहत नजर जहां जहां मेरी निगाहें जा रही हैं, एक मजमा हिलोरे मार रहा है। ये क्यों हिलोरे मार रहा? यासिर शाह साहब आपके 2 पुश्तों से तो आपको वोट दे रहा था, नतीजा क्या हुआ? बहराइच का मेला बंद कर दिया गया। आखिर हम किसके पास जाएं? वोट हम दे रहे हैं यासिर शाह साहब आपको, वोट दिया आपकी बीवी को, आपके अब्बा को वोट दिया, और उसके बाद हमारा मेला बंद, गाजी सरकार का मेला बंद। तो याद रखिएगा कि जब हमने वोट दिया तुम्हें, हमारे मसाइल का हल नहीं हुआ। हमने वोट दिया मायावती को, हमारे मसाइल का हल नहीं हुआ। हमने वोट दिया कांग्रेस को, हमारे मसाइल का हल नहीं हुआ। तो हमने फैसला किया कि सियाह रात का मंजर बदलने वाला है, शहर करीब है, सूरज निकलने वाला है, जकड़ के रखा है जिन पैरों को जंजीरों ने, वो मेरा पांव तेरा सर कुचलने वाला है। अजीज साथियों और दोस्तों, अजीज साथियों और दोस्तों, ये लोग कहते हैं कि एमआईएम के लोग क्या कर पाएंगे। हम तो एमआईएम के जो पुराने दोस्त हैं, हमारे पुराने साथी हैं, वो जानते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। चुप रहो, खामोश रहो, थोड़ा खामोशी अख्तियार करो। हम डरने वाले नहीं हैं। आप हमें ताने देते हो कि एमआईएम क्या कर लेगी। हमने आपको एहसास दिला दिया है, याद करना, जब हम एक बार बहराइच में आए थे और रेहान आरती को टिकट दिया था और पंखा चुनाव निशान से उन्हें चेयरमैन बहराइच का बनाया था, तो समाजवादियों आप किसी से निगाह मिला सकते हो, डॉक्टर मन्नान से निगाह नहीं मिला सकते हो, क्योंकि हमने बहराइच का चेयरमैन तुम्हारी छाती पे रेहान आरती को बिठा दिया। बिठाया था नहीं बिठाया था? तो साथियों, अच्छा, तो साथियों, सदर मोहतरम आ रहे हैं। जैसे ही सदर मोहतरम आएंगे हम माइक छोड़ देंगे। अजीज साथियों और दोस्तों, उधर मत देखो, इधर देखो, थोड़ी देर में सदर साहब आ रहे हैं। कारोबारी घराने से हूँ मैंने घोटाला
इस तरीके से आपके नेताओं को, इसरार साहब को, सलमान साहब को और शौकत साहब को निशाना बनाया जा रहा है। जब मैंने उस पत्रकार से पूछा कि आपने किस बुनियाद पर आपने मेरे ऊपर आरोप लगाने का, दी के लोगों ने बात बताने का काम किया। मैंने पूछा कि किसने बताने का काम किया, तो आपके लोकल के लोगों ने बताने का काम किया। अब बताइए मैं किससे पूछूं? समाजवादी के नेताओं की बेचैनी, समाजवादी के लोगों की बेचैनी बता रही है कि उस उत्तर प्रदेश में मजलिस आने वाली है। अब आप लोगों से गुजारिश है कि आप मजलिस को मजबूत करने। इधर बाएं साइड में जो लेडीज हैं बैठ जाएं आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठिए। आप लोग को तो बहुत आसानी से देख ले रहे हैं इधर, बड़ा मेहरबानी बैठ जाइए। सदर साहब 2 मिनट के अंदर, घड़ी को देख लीजिए, 2 मिनट के अंदर मगरिब की नमाज अदा कर चुके हैं। मुश्किल से 2 किलोमीटर की भी दूरी पे है, 2 मिनट लगेगा। अगर यहाँ की ट्रैफिक हट गई तो वहां पीछे चौराहे से लेकर के और उधर आगे 200 मीटर तक जाम है। और मैंने कहा था मटेरा वालों से, मैंने कहा था फिरोज भाई से, मैंने कहा था यहाँ की पूरी टीम से, ये प्रोग्राम जाम कर देंगे इंशाल्लाह। इतना भीड़ कर देंगे कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी वाले दोनों परेशान हो जाएंगे इंशाल्लाह। और सपा के लोग इस गुमान में ना रहे कि हम सपा को हराने आए हैं। इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों को दफन करेंगे इंशाल्लाह। लगातार 5 बार से यहां के विधायक हैं मटेरा से, 6वीं बार इंशाल्लाह एमआईएम का खाता खुलेगा, कोई दूसरा नहीं जीतेगा। सदर साहब आ गए हैं, मैंने कहा था जज की 2 मिनट में आ जाएंगे, ओवैसी साहब आ गए। आप लोग हौसला बनाए रखिए, अपनी जगह पे बैठे रहिए, अपनी जगह पे बैठे रहिए, हौसला बनाए रखिए। सदर साहब आ गए हैं, शौकत भाई के बाद, ताहिर भाई शौकत भाई के बाद सदर साहब ही सीधा बोलेंगे। हम लोग का भी गला बैठ गया, भैया बराए मेहरबानी थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए। बैरिकेडिंग पे मत जाइए, मत जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। वादा किया, वादा तोड़ो ना। आपने वादा किया है ताहिर भाई से, वादा मत तोड़िए। भैया बैरिकेडिंग मत तोड़ने दीजिए। पुलिस प्रशासन थोड़ा सा ध्यान दे इस गैलरी के बता। एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। असद